तो डॉग फ्लावर जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए। तो अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर लिया गया जिसको कि RR से लिखते हैं, एंड फिर लिया गया ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर्ड कलर जिसको कि स्मॉल RR से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रेड RR है एंड वाइट R। जब स्मॉल RR से कर रहे हैं तो ये रिसेसिव होगा एंड ये डोमिनेंट होगा। जब ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे इससे गैमेट R आएगा एंड इससे गैमेट R आएगा। जब दोनों फ्यूज़ होगा तो इससे जो फ्लावर बनता है ये बनता है पिंक कलर का। तो F1 जनरेशंस में पिंक कलर का आता है, न ये रेड से मैच खाता है ना ही वाइट से मैच खाता है, दोनों के बीच वाला प्रॉपर्टी इसमें आ गया है। एंड ये जो F1 जनरेशंस में पिंक फ्लावर आया है, जब इसको सेल्फ पोलिनेटेड करवाया जाता है तो F2 जनरेशंस में जो जीनोटाइप आता है वो तो मेंडल के क्रॉस के ही जैसा आता है, बट फेनोटाइप जो रहता है वो मेंडल के क्रॉस के जैसा नहीं आता है। फेनोटाइपिक रेशियो मेंडल में आया था 3:1, बट वही अगर यहाँ पे देखें फेनोटाइपिक रेशियो तो 1:1 आया है, मतलब कि 1 है रेड एंड 2 है पिंक एंड 1 है वाइट। तो यहाँ पे R जो है ये कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया है R पे। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं फेनोटाइपिक रेशियो एंड जेनोटाइपिक रेशियो सेम है। तो मतलब कि फेनोटाइपिक रेशियो को हम एक्सटर्नली देख के बता सकते हैं, तो रेड को रेड देख के हम पता कर सकते हैं, पिंक को पिंक देख के पता कर सकते हैं, वाइट को वाइट देख के पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस वगैरह का नीड नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेंडल वाला में देखे थे कि अगर कोई टॉल प्लांट है तो उसमें TT है एंड दोनों TT है, तो अब कौन सा उसका जीनोटाइप होगा उसके लिए टेस्ट क्रॉस करवाना पड़ता था। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नली देख के पता कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि डोमिनेंस एक्चुअली है क्या एंड क्यों कुछ एलील्स डोमिनेंट है एंड कुछ रिसेसिव है। तो ये सब क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जीन जो होता है उसमें कंटेंट, मतलब कि एवरी जीन जो होता है उसमें कंटेंट रहता है इंफॉर्मेशन जो कि एक्सप्रेस करता है पार्टिकुलर ट्रेट को। डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में 2 कॉपी होता है इच जीन का जिसको कि बोलते हैं पेयर ऑफ एलील्स, एंड ये जो 2 एलील्स होता है ये हमेशा आइडेंटिकल नहीं होता है। एग्जाम्पल में हम TT ले एंड TT ले तो ये होमोजाइगस है, तो यहाँ पे एलील जो होगा ये दोनों एलील सिमिलर है, एंड ये हेटेरोजाइगस है तो यहाँ पे दोनों एलील जो है ये डिफरेंट है, एक स्मॉल t है एंड एक कैपिटल T है। एंड फिर बोला गया है कि ये जो डिफरेंट एक एलील है वो हो सकता है कि उसमें कोई मॉडिफाई वगैरह हुआ होगा उसके वजह से। अब ये चेंज होने के वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और जिसमें नहीं चेंज हुआ है उसके वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको यहाँ पे समझते हैं। जीन में कंटेंट रहता है इंफॉर्मेशन कि कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा। नॉर्मल एलील प्रोड्यूस करता है नॉर्मल एंजाइम। जब नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो सबस्ट्रेट से आसानी से कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा उस एंजाइम के हेल्प से। मतलब कि यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है एंड उसको रेड में चेंज होना है तो ये जो एंजाइम होगा उसको रेड में चेंज कर देगा। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है मॉडिफाई एलील। मॉडिफाई एलील का सिंपल मीनिंग ये हो जाएगा जो रिसेसिव हो, मतलब कि जो डोमिनेट नहीं कर पाता हो उसको बोलेंगे मॉडिफाइड एलील। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है कि मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस कर सकता है नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। सेकेंड हो सकता है कि मॉडिफाइड जो एलील हो ये कोई एंजाइम प्रोड्यूस करे बट वो नॉन फंक्शनल हो। एंड थर्ड में हो सकता है कि ये मॉडिफाइड एलील कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही ना करे। यहाँ पे 3 केस लिया गया है। तो फर्स्ट केस में बोला गया है कि मॉडिफाई एलील जो है ये सिमिलर है अनमॉडिफाइड एलील के जैसा। तो जिस टाइप का अनमॉडिफाइड एलील काम करेगा उसी टाइप से मॉडिफाइड एलील भी काम करेगा, तो मतलब कि ये सेम एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो फेनोटाइप भी सेम होगा। एंड फिर बोला गया है कि इस टाइप का एलील जो होता है ये पेयर में होता है एंड बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस में बोला गया है कि एलील जो होता है, मतलब कि मॉडिफाइड एलील जो होता है ये प्रोड्यूस कर सकता है नॉन फंक्शनल एंजाइम, और एंजाइम हो सकता है तो प्रोड्यूस भी ना करे, तो फेनोटाइप जो होगा उससे अफेक्ट होगा। जब मॉडिफाई एलील कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो फेनोटाइप ओनली डिपेंडेंट हो जाएगा अनमॉडिफाइड एलील पे। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेनोटाइप ओनली डिपेंडेंट हो जाएगा फंक्शनिंग एलील पे, और इसमें फंक्शनल कौन होगा, अनमॉडिफाइड एलील। एंड अनमॉडिफाइड एलील जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल फेनोटाइप का। एंड फिर यहाँ पे बोल ही दिया गया है जो अनमॉडिफाइड एलील होता है वो डोमिनेंट एलील होता है एंड जो मॉडिफाइड एलील होता है वो रिसेसिव एलील होता है। एंड फिर बोला गया है कि रिसेसिव ट्रेट दिखाई ही क्यों देता है, क्योंकि नॉन फंक्शनल एंजाइम सेक्रेट करता है या फिर कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करता है।
एंड यहाँ पे जो इतना रायता फैलाया गया है उसको सिंपल समझ सकते हो, ये टी है एंड ये टी स्मॉल टी है, तो इसमें तो कुछ मॉडिफाई हुआ ही नहीं है, तो इसको अनमॉडिफाइड एलील बोलेंगे। मॉडिफाई क्या चीज़ में होता है, तो वो रिसेसिव में होता है। तो लास्ट लाइन में इसको अच्छा से क्लियर कर दिया गया है कि मॉडिफाई एलील जो होता है ये रिसेसिव एलील होता है, एंड रिसेसिव का मतलब कि ये डोमिनेट नहीं कर पाता है। तो ये जो स्मॉल टी है ये मॉडिफाइड एलील है। तो इसमें क्या हो सकता है कि फर्स्ट केस में एनसीईआरटी में दिया था कि ये नॉर्मल इंजाइम प्रोड्यूस करेगा, तो इस फेनोटाइप पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इन सेकेंड केस में दिया गया है कि ये जो एलील है ये नॉन फंक्शनल इंजाइम प्रोड्यूस करेगा, या हो सकता है कोई इंजाइम प्रोड्यूस ही ना करे, तो किसी भी फेनोटाइप का पूरा जो फंक्शन कंट्रोल करेगा ये अनमॉडिफाइड एलील कंट्रोल करेगा, क्योंकि अब ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है, तो सारा जो जिम्मेदारी आ जाएगा वो कैपिटल टी पे आ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब नॉन फंक्शनल एंजाइम एंड नो एंजाइम सेक्रेट करता है मॉडिफाई एलील, तो जितना भी फेनोटाइपिक कैरेक्टर होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है अनमॉडिफाइड एलील पे। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सिंपल क्रॉस देखते हैं। ये आर है, रेड बोलते हैं इसको, ये स्मॉल आर है, इसको वाइट बोलते हैं। एंड यहाँ से एक गैमेट आर आएगा, इधर से एक गैमेट आर आएगा। जब ये दोनों फ्यूज़ करेगा तो यहाँ पे आर का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि ये रेड फ्लावर है, ये वाइट फ्लावर है, तो यहाँ पे पिंक फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि ये तो ना अपने ये दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया F1 जनरेशन। फिर F2 जनरेशन में हम सेल्फिंग करवाते हैं, तो यहाँ पे आर है एंड यहाँ पे आर है। पुन्नेट स्क्वायर बनाना हो तो बना लो, मैं सिंपल करती हूँ। ये आर है तो ये आर हो जाएगा, फिर ये आर है तो ये आर हो जाएगा, एंड ये आर है तो फिर ये आर हो जाएगा, एंड ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर रेड हो जाएगा, एंड ये आर पिंक हो जाएगा, ये भी पिंक हो जाएगा, एंड ये जो हो जाएगा ये वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आया है 1:2:1। मतलब कि जेनोटाइपिक रेशियो भी जेनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1 एंड फेनोटाइपिक रेशियो भी है 1:2:1। मतलब कि इसमें जेनोटाइपिक भी एंड फेनोटाइपिक रेशियो तो हम एक्सटर्नली देख के बता ही देते हैं मेंडल के क्रॉस में, बट जेनोटाइपिक रेशियो मेंडल के क्रॉस में हम नहीं देख के बता पाते हैं एक्सटर्नली, जैसे कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो दोनों तो हाइट के लिए ही डिनोट किया जा रहा है, बट हम एक्सटर्नली देख के नहीं बता सकते हैं कि इसमें कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। बट यहाँ पे हम एक्सटर्नली देख के बता सकते हैं कि ये आर है या फिर आर स्मॉल आर है। तो यही सिंपल क्रॉस दिया गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। एंड ये फिगर याद कर लेना, ये प्लांट स्नैपड्रैगन का है। नेक्स्ट है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में F1 जनरेशन जो होता है इसमें दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर आता है। एग्जाम्पल लिया गया है ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है जीन I। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है रेड ब्लड सेल का, इसके पास शुगर पॉलीमर होता है जो कि उसके सरफेस पे अटैच रहता है। शुगर को कंट्रोल करता है जीन, मतलब कि किस टाइप का शुगर बनेगा वो जीन कंट्रोल करता है। जीन के पास 3 एलील होता है, IA, IB एंड I। एलील A एंड B जो प्रोड्यूस करता है शुगर वो डिफरेंट रहता है, एंड स्मॉल I जो होता है वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। ह्यूमन जो है ये डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है एंड ईच पर्सन के पास 3 एलील में से 2 एलील प्रेजेंट रहता है। IA एंड IB प्रेजेंट रहता है साथ में, तो ये दोनों एक्सप्रेस करता है अपने टाइप का शुगर, मतलब कि अलग अलग टाइप का शुगर शो करता है क्योंकि ये दोनों कोडोमिनेंस है। तो रेड ब्लड सेल के पास बहुत A एंड B टाइप का शुगर होता है एंड इसके पास 3 डिफरेंट एलील होता है, एंड ये जो 3 एलील्स होता है इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है। 6 जेनोटाइप होता है एंड 4 फेनोटाइप होता है। तो यहाँ पे दिया गया है